हेलो गाइस, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है CBSE 101 पर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका कुछ क्वेश्चन को लेकर के। और ये क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों RS अग्रवाल बुक से। आप देख सकते हो बुक का नेम भी रिटन है, साथ ही साथ चैप्टर का नेम रिटन है, एक्सरसाइज का नेम रिटन है। एक्सरसाइज कौन सा है दोस्तों? एक्सरसाइज 6। एक्सरसाइज 5 जो था आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, वो सारा का सारा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो पेज नंबर पे मेंशन किया हुआ 303, ठीक है। और दोस्तों इस एक्सरसाइज से भी आप देख सकते हो 26 और 27 नंबर क्वेश्चन सिर्फ बाकी है। सर 1 से लेकर 25 क्वेश्चन सारा का सारा मैं सोल्व करा चुका हूं एक्सरसाइज 6 से भी। तो दोस्तों 26 की बात किया जाए तो सबसे पहले रीड करते हैं क्या बोल रहा है। 3x इक्वल टू क्या? कोसेक थीटा एंड 3/x इक्वल टू कोट थीटा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू ब्रैकेट के इनसाइड क्या है? x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। सर हमें दो रिलेशन दे रखा है, आप देख सकते हो दिस और दिस। साथ ही साथ हमें क्या करना है? इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो दो रिलेशन दे रखा है उसको दो इक्वेशन मान लेते हैं। लेट, है ना, 3x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, है ना, ये जो है हमारा इक्वेशन 1 है। साथ ही साथ क्या है दोस्तों? 3/x इज इक्वल टू क्या? कोट थीटा एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 1 और 2 इक्वेशन हमें मिला है इसको एक बार ऐड कर देंगे और फिर एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर से दो इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे? बना लेंगे। तो यहां से क्या करते हैं? एडिंग। सर क्या करते हैं? एडिंग इक्वेशन 1 एंड क्या दोस्तों 2। 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, हमें क्या मिलेगा? अच्छा, एक बात आपको पता होना चाहिए, यहाँ LHS वाला पार्ट LHS की तरफ एडेड होगा ना। LHS का जो भी कंटेंट है LHS की तरफ इसको हम लोग ऐड करेंगे और RHS के जो भी कंटेंट है उसको RHS की तरफ। तो 3x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? इधर यहाँ पर आप देख सकते हो 3x प्लस 3 क्या x, बट RHS के साइड क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा? कोट थीटा। ओके सर, 3 कॉमन नजर आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे अगला स्टेप में? 3 कॉमन निकालते हैं। ये रहा x प्लस यहाँ क्या बचा दोस्तों? 1/x। ओके, इक्वल टू के इधर जो है उसको हम लोग क्या करते हैं? सेम टू सेम लिख देते हैं। कोसेक थीटा प्लस क्या है दोस्तों? कोट थीटा, ठीक है। और इसको क्या करते हैं? अभी ब्रैकेट में ऐसे ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। 1 और 2 तक हो चुका है तो इसको 3rd इक्वेशन मान लेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बोला था ना जस्ट अभी, ठीक है। सर 1 और 2 जो बना है उसको एक बार ऐड करेंगे और एक इक्वेशन बना लेंगे, साथ ही साथ सब्ट्रैक्ट करके एक और इक्वेशन बना लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे अब? सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन दोस्तों किसको? 2 को, है ना। फ्रॉम किससे? तो 1 से। फ्रॉम किससे? फ्रॉम इक्वेशन सर 1 से। अच्छा 1 से कर रहे हैं तो पहले 1 वाला पार्ट को लिखा जाना चाहिए कि नहीं लिखा जाना चाहिए? बिल्कुल सर। तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस, है ना, क्या हो जाएगा? 3/x इक्वल टू किधर? RHS का RHS के साइड एड सब्ट्रैक्ट होगा ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? कोट थीटा। सर आप कोसेक थीटा को पहले क्यों लिखे हो, इसको क्यों नहीं लिखे हो, है ना? कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा क्यों नहीं लिखे हो? क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो हम लोग क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे? 1 से, इसलिए 1 वाला पार्ट पहले लिखा गया है और माइनस का साइन दे करके 2 वाला पार्ट को लिखे हैं उसके बाद हम लोग, ठीक है। अच्छा यहाँ से फिर से 3 कॉमन है, आप देख सकते हो। तो x बचा माइनस यहाँ पर क्या बचा दोस्तों? 1/x एंड इक्वल टू किधर क्या है? कोसेक थीटा। सर क्या है? कोसेक थीटा माइनस क्या? कोट थीटा एंड दिस इज नथिंग बट इक्वेशन 4, है ना। अब हमें क्या है दोस्तों? हमें प्रोसीड करना है इक्वेशन 3rd और 4th को लेकर के, ठीक है। यहां से हमें क्या हुआ है? हमें मिला है सर 2 इक्वेशन और भी, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? मल्टीप्लाइंग। सर हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ठीक है, 3rd एंड किसको? 4th को। सर 3rd और 4th को तो LHS वाला LHS की तरफ मल्टीप्लाइड होगा और RHS वाला RHS की तरफ। इधर 3 इंटू 3 देख सकते हो, ये नंबर वाला अपनी जगह पर मैं इंटू कर देता हूं दोस्तों। साथ ही साथ दिस इंटू दिस। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका इंटू होकर के x का पावर 2 माइनस क्या हो जाएगा? 1/x का पावर 2। सर ऐसा कैसे? यहां पर एक बात आपको याद रखना है, फॉर्मूला होता है दोस्तों, नोट करके क्या याद रखना है? a माइनस बी इंटू क्या? a प्लस बी इक्वल टू के इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? a का पावर 2 माइनस क्या होता है? b का पावर 2। ये फॉर्मूला होता है। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, ये प्लस वाला को इधर और इसको इधर, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? a का पावर 2 माइनस b का पावर 2। यहाँ पर देखो कुछ उसी तरह का कंटेंट आपको दिखाई देगा। a प्लस बी, ये 3 को अभी मत देखो, है ना, क्योंकि ये 3 इंटू 3 मैं इधर लिख दिया हूँ साइड में। a प्लस बी इंटू क्या है दोस्तों? a माइनस बी
या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सर क्या होता है a का पावर 2 माइनस हमने क्या किया दोस्तों b का पावर 2। आप बोलोगे सर b का वैल्यू तो 1/x है, तो 1/x का पावर 2 आप कहाँ लिखा, आप तो सिर्फ 1/x का पावर 2 लिखो। 1 का पावर 2 होगा तो 1 ही हो जाएगा ना, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखा 1/x का पावर 2। ठीक है, RHS के साइड भी तो इंटू होगा ना। अब इधर भी देखो आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोस्तों a सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी देख लो b भी सेम है ना। a प्लस बी इंटू क्या है a माइनस बी, इसको भी ब्रैकेट में से कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, a का पावर 2 मतलब कोसेक का स्क्वायर थीटा मिलेगा यहाँ से, माइनस क्या मिलेगा दोस्तों कोट का स्क्वायर थीटा। b का पावर 2 होता है ना, a का पावर 2 माइनस b का पावर 2, तो क्या हो जाएगा a का वैल्यू कोसेक था। ठीक है, तो कोसेक का स्क्वायर थीटा हो गया और b का वैल्यू क्या था कोट, तो कोट का स्क्वायर थीटा हो गया। अब देख सकते हो यहाँ से है ना, हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, ये 3 and 2 है ना, 3 अपनी जगह पर, साथ ही साथ ये रहा x का पावर 2 माइनस 1 अपन क्या हो जाएगा दोस्तों x का पावर 2 इक्वल टू किधर। सर इस पूरे का वैल्यू जो है वो 1 होता है, कहाँ से, तो ये फॉर्मूला, ये आपका आगे का फॉर्मूला यूज हो गया है, आगे के एक्सरसाइज का, बट यहाँ पर नहीं यूज होना था है ना, बट यहाँ पर यूज हो गया है। बट आप क्या करोगे, याद रखोगे है ना। सर क्या याद रखना आपको, कोसेक का स्क्वायर थीटा, क्या, तो कोसेक का स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है दोस्तों कोट का स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1। इसका वैल्यू क्या होता है 1, या फिर जहां कहीं 1 लिखा हुआ दिखाई दे आप क्या कर सकते हो, उसको कोसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कोट का स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 3 into में था, इसको इधर भेज देते हैं ना। आपके दिमाग में अगर ऐसा चल रहा है कि सर 3 सर 9 क्यों नहीं कर देते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जरा आप 3 into ये है ना, 3 into दिस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 into दिस। ठीक है, आप देखो 3 into ये, हमें इसी का तो वैल्यू फाइंड करना है ना, ये जो 3 into ब्रैकेट के इनसाइड x का पावर 2 माइनस 1/x का पावर 2 है, तो इसका वैल्यू आप देख सकते हो, ये चीज़ें इधर आ चुका है हमारा, x का पावर 2 माइनस क्या है दोस्तों 1/x का पावर 2। ये 3 into में था, इक्वल टू की इधर आके 1 के साथ क्या हो गया, ये डिवाइड में, और इस तरह से इसका वैल्यू हमारा निकल गया दोस्तों, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 26 का सोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ अब आपको लास्ट जो आपका 27 नंबर क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करा देता हूँ। कुछ भी नहीं है, ये इजी था। ठीक है, बस जस्ट कैलकुलेशन हुआ है यहाँ पर और 2 फॉर्मूला यूज हुआ है जो आपको याद भी रखना है आपसे। सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे 27। आप देख सकते हो 27 की बात किया जाए तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, साथ ही साथ दूसरा रिलेशन कोस ए माइनस बी इक्वल टू कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 75 डिग्री और क्या कोस ऑफ 15 डिग्री। सर मुझे बताओ क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 75 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, उसकी यूज करते हुए आप फाइंड कर सकते हो इसका, नहीं आप बता सकते हो 75 डिग्री या 15 डिग्री का वैल्यू, नहीं सर हमें देखना था है ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 0 डिग्री का वैल्यू, याद करो साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री ऐसे करके आप पढ़े हो है ना, साथ ही साथ 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और क्या 90 डिग्री। 75 डिग्री आप नहीं देखे होंगे वहाँ पर और 15 डिग्री भी नहीं देखे होंगे है ना, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है ऐसे करके क्वेश्चन बना के पूछ दिया है। तो इसको भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। 27 की अगर यदि बात किया जाए तो सर हमें क्या फाइंड करना, हमें साइन ऑफ कितना दोस्तों 75 डिग्री। एक बात मुझे बताओ 75 डिग्री को क्या ऐसे भी नहीं लिखा जा सकता, साइन ऑफ कितना, इसको मैं ऐसे कर दूं 45 डिग्री प्लस कितना डिग्री 30 डिग्री, कोई फर्क पड़ेगा क्या, दिस प्लस दिस 75 ही आएगा है ना, दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा दोस्तों 75 ही आएगा। अब यहां से देयरफॉर मुझे बताओ, देयरफॉर यहां से हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों क्या a इक्वल टू कितना, a इक्वल टू कितना 45 डिग्री और b इक्वल टू कितना दोस्तों 30 डिग्री है ना। इस तरह से और b का वैल्यू पता चल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सर इस रिलेशन को लेकर के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इस रिलेशन को भी लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन अगर यदि बात किया जाए तो हम लोग फर्स्ट रिलेशन को लेकर के चलेंगे है ना, और हमारा फर्स्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो फर्स्ट रिलेशन क्या है हमारा, साइन किसका क्या रिलेशन दे रखा है दोस्तों, a माइनस बी इज नथिंग बट क्या साइन a इंटू साइन a इंटू, अच्छा माइनस नहीं है दोस्तों ये प्लस है, साइन a इंटू क्या है कोस बी ठीक है, प्लस कोस a इंटू प्लस कोस a इंटू क्या है, ये डॉट का मतलब इंटू है, ध्यान रहे ना, साइन b क्या है दोस्तों साइन बी। ओके चलते हैं। अच्छा साइन ए प्लस बी, सर हमें ए प्लस बी का वैल्यू पता है, साइन ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 45 डिग्री ठीक है, साथ ही साथ बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। ओके इक्वल टू किधर कितना है साइन ए इंटू कोस बी, दैट मीन साइन ऑफ कितना डिग्री दोस्तों 45 डिग्री। सर क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू 45 है ना, बी का वैल्यू 30, इसलिए कोस कितना इंटू में कोस कितना, सर कोस ऑफ कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। ओके प्लस है ना, प्लस यहाँ पर देख सकते हो कोस से मतलब कोस कितना दोस्तों 45 डिग्री, साथ ही साथ इंटू है यहाँ पर इंटू है साइन कितना बी मतलब कितना दोस्तों साइन ऑफ 30 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अच्छा साइन 45
साइन 45 प्लस 30 डिग्री इज नथिंग बट साइन ऑफ 75 डिग्री हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, दिस प्लस दिस ऐड कर दिया हमने और इसी का तो वैल्यू फर्स्ट में निकालना था आपको। इसी का तो वैल्यू आप देख सकते हो 75 डिग्री का ही तो वैल्यू आपको निकालना था, है ना। अच्छा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। कहाँ से? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, है ना। इनटू कोस 30 √3 बाई क्या होता है दोस्तों 2 होता है। कोस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। प्लस का साइन रहा अपनी जगह पर, कोस 45 1/√2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। दोस्तों इसको हम लोग इंटू कर देते हैं ऊपर ऊपर, 1 × √3 2 × √2 2√2। ओके, ये प्लस का साइन अपनी जगह पर 1 1 1 एंड 2 × √3 क्या हो जाएगा दोस्तों 2√3। अच्छा, नीचे सेम नंबर एलसीएम लेना बहुत ही ईजी है, सेम टू सेम 2√2 को हम लोग क्या कर देंगे लिख देंगे। अब क्या, जब ये सेम तो ऊपर वाला कंटेंट को हमें चुपचाप लिख देना है ऐसे, ये सेम है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन हो चुका है और आंसर भी आ गया है दोस्तों देयरफॉर, है ना। देयरफॉर साइन ऑफ कितना, साइन ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल टू कितना है √3 + 1 अपॉन क्या 2√2। ये आप 11 12 जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा ऐसे 75 डिग्री 15 डिग्री ऐसा आप निकालोगे वहां पर जाकर के, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है इसका, cos 15 डिग्री भी हमें निकालना है। तो मैं क्या कराता हूँ, इसको भी जल्दी से सोल्व करा देता हूँ आपको, सेकेंड पार्ट को भी। ओके, जो निकालना है ना उसी को पहले हम लोग लेकर के चलते हैं। यहाँ से देख सकते हो आप हमें क्या निकालना है। सर ये 27 का सॉल्यूशन हो रहा है और ये सेकेंड नंबर में हमें निकालना है सर क्या कोस ऑफ 15 डिग्री। सर क्या कोस ऑफ 15 डिग्री, तो कोस 15 डिग्री को सर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कोस कितना 45 - 30 डिग्री। सर 45 में 30 घटा देंगे तो 15 ही मिलेगा, हमें कितना मिलेगा दोस्तों 15 डिग्री ही मिलेगा। आपके दिमाग में अगर यदि ऐसा चल रहा है कि सर आप 45 - 30 ऐसे क्यों लिख रहे हो, पिछली बार आप ऐसे लिख दिए कि 45 + 30 डिग्री, ठीक है। ये जो है आप 45 + 30 में ही इसको क्यों तोड़ रहे हो। सर 15 डिग्री तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, 10 डिग्री प्लस कितना 5 डिग्री 15 डिग्री होता है, ऐसे भी तो लिख सकते थे ना। लेकिन हम लोग ये जो दो टर्म है दोस्तों, ठीक है, इसमें इसीलिए तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। यही 2 डिग्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अपने को 45 डिग्री का वैल्यू पता है और साथ ही साथ कितना 30 डिग्री का वैल्यू भी पता है। इससे पहले क्या किया था हमने, ये जो साइन 75 डिग्री था, ये जो साइन 75 डिग्री था सर, इसको हमने क्या लिखा था साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस कितना साइन ऑफ कितना डिग्री दोस्तों 30 डिग्री, है ना। और ये दोनों को ऐड करते थे तो 75 आता था। तो सर क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, यही 2 नंबर में आप क्यों तोड़ रहे हो, है ना। सर इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ कितना दोस्तों 60 डिग्री साथ ही साथ प्लस कितना 15 डिग्री। सर ऐसे भी तो ऐड करेंगे तो 75 होगा ना। यस बिल्कुल होगा, लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दोस्तों इसका वैल्यू पता है और इसका वैल्यू पता है, ठीक है। बाकी आपको 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ से तो पता है, बट 15 डिग्री यू डोंट नो, है ना। आपको 15 डिग्री का वैल्यू पता नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी जो आएगा हमारा, ये जो ए होगा और ये जो बी होगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू तो आप लिख लोगे, चलो 60 डिग्री होता है ना, बट 15 डिग्री का वैल्यू तो आप नहीं पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। तो यहाँ से आप क्या हो जाओगे दोस्तों, फंस जाओगे बुरी तरह से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से देयरफॉर, है ना सर, हमारा ए मिल चुका है, ए क्या हो गया 45 डिग्री एंड, है ना सर क्या बी इज नथिंग बट कितना 30 डिग्री, ठीक है। और आप देख सकते हो हमारा इस रिलेशन से ये फाइंड होगा नाउ, है ना। हमें पता है ये फॉर्मूला है, एक तरह से आप बोल सकते हो 11 12 जाओगे ना आप वहाँ पर पढ़ोगे, है ना। सर ये क्या है कोस ए माइनस बी, हमें पता है रिलेशन, वो लिख देते हैं। क्या है दोस्तों कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू क्या है कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू क्या है साइन बी। बढ़िया सर, हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कोस ए माइनस बी, अपने को ए और बी का वैल्यू पता, पुट कर देना। चलो ए का वैल्यू 45, बी का वैल्यू कितना 30, ओके, इक्वल टू किधर कोस ए। सर कोस ए का मतलब क्या है कोस ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, इंटू कोस बी मतलब कोस ऑफ कितना दोस्तों 30 डिग्री, प्लस का साइन अपनी जगह पर साइन ए, दैट मीन्स साइन ऑफ कितना दोस्तों 45 डिग्री। हमें क्या करना है यहाँ 45 इंटू साइन बी, दैट मीन्स साइन ऑफ कितना सर साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। सर आगे बढ़ते हैं, कोस, है ना, दिस माइनस दिस कितना 15 डिग्री, और इसी का तो हमें सेकेंड पार्ट में वैल्यू निकालना था, ठीक है। आप देख सकते हो कोस 15 डिग्री का है वैल्यू निकालना था, और जो आपका निकल रहा है दोस्तों इधर कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, ठीक है। सर कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3 क्या होता है 2 होता है, प्लस का साइन अपनी जगह पर। सर ये वैल्यू मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करते हुए, आपको भी याद होना चाहिए ये वैल्यू, ठीक है।
चलो यहाँ से साइन 45 डिग्री का वैल्यू सर 1/√2 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ से ऊपर ऊपर इंटू कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, √3 ही मिलेगा। नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2√2, दिस इंटू दिस 2√2, प्लस का साइन अपनी जगह पर 1 1 सर 1 एंड 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2√2। और यहाँ से आप देख सकते हो एलसीएम लेना पड़ेगा, चूंकि फ्रैक्शन वाला है तो दिस और दिस कैल्सियम सेम नंबर कैल्सियम वही होता है, 2√2 ही होगा। अच्छा, अब यहाँ क्या लिखेंगे सर, ये और ये सेम है, जो एलसीएम आया है ना, और ये डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, तो चुपचाप इसको हम लोग उतार देंगे इस तरह से। प्लस यहाँ पर भी देख सकते हो ये सेम है, अब इसका न्यूमरेटर पार्ट है ना, चुपचाप ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इस तरह से आप बोल सकते हो देयरफॉर कोस ऑफ कितना दोस्तों 15 डिग्री का आपका क्या हो गया, वैल्यू आ चुका है √3 + 1 अपन क्या होता है दोस्तों, 2√2 होता है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन बाकी था आपका एक्सरसाइज कौन सा, एक्सरसाइज 6 से, वो भी मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।